हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर शहर जो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी माना जाता था। हिंदू पुराण और अशोका शिलालेख में उसका पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र नाम से भी उल्लेख है। रामायण के युग में उसे किष्किंधा भी कहा जाता था। वो शहर है हम्पी। आज हम लोग हम्पी का टूर करेंगे। चलो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहो। दोस्तों, हम्पी के लिए दो रूट है। एक है बैंगलोर वाला रूट। बैंगलोर से आएंगे तो आपको तोरंगल्लू नाम का एक छोटा सा सिटी मिलेगा, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। दूसरा है हॉस्पेट, जो बेलगाम के रूट से आता है। तो हॉस्पेट पे आप आएंगे तो हॉस्पेट से 13 किलोमीटर हम्पी है और तोरंगल्लू से 32 किलोमीटर हम्पी है। आप अगर तोरंगल्लू में उतरते हैं तो पूरा दिन घूमने के लिए आपको 2000 रुपये, नहीं तो मैक्सिमम 2500 रुपये में एक स्विफ्ट गाड़ी मिल सकती है पूरा दिन घूमने के लिए। अगर आप हॉस्पेट पे उतरते हैं तो आपको ऑटो वाला 1500 रुपये लेगा पूरा दिन घुमाने के लिए, और कार चाहिए तो 2000 रुपये लेते हैं। वैसे तो हॉस्पेट से बसेस भी चलती है कर्नाटक गवर्नमेंट की। आप वहाँ से डायरेक्ट हम्पी में आएंगे, वो बस आपको डायरेक्टली हम्पी में उतार देगी। दोस्तों, अभी हम महान विजयनगर साम्राज्य के प्रवेश द्वार से एंट्री कर रहे हैं। दक्षिण भारत के इस्लामिक शासकों का विरोध करने के लिए राज्य की स्थापना की गई थी, और ये राज्य है जो यहाँ का आर्थिक और शासकीय, मतलब जो यहाँ से पॉलिटिक्स चलता था, उसका मेन केंद्र बन चुका था। ये राज्य इतना डेवलप हो चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, मतलब डायमंड मार्केट भरता था, सुपारी का मार्केट भरता था। यहाँ के राजाओं ने इस एरिया को बहुत ही डेवलप किया हुआ था। 13वीं सेंचुरी में पहला हरिहर और पहला बुक्का राय, ये दोनों ने मिलके ये हम्पी साम्राज्य की स्थापना की। उनके बाद 15वीं सेंचुरी में आए थे कृष्णदेवराय। कहा जाता है कि उनका जो शासन काल था उसे सुवर्ण युग माना जाता है। मतलब जो बोलते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया थी, तो उनके जमाने में वैसे ही था। आपको ये सामने मंदिर जैसे दिखने वाली वस्तु एक्चुअल में मंदिर नहीं है, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। इसे कहते हैं गोपुरम प्रवेश द्वार। इसकी हाइट लगभग 50 मीटर हाइट है। इस वास्तु के हर एक पत्थर पे अपने हिंदू देवी देवता और प्राणियों के, पक्षियों के सुंदर सुंदर शिल्प बनाए हुए। कितने सुंदर है, पूरे पत्थर में बनाए हुए। हम्पी में आने के बाद यहाँ के मुख्य स्थानों में से ये एक स्थान है। इस मंदिर का नाम है भगवान विरूपाक्ष मंदिर। इसे पंपापति भी कहा जाता है। पंपापति मतलब यहाँ की जो रानी थी, मतलब यहाँ की जो देवी थी, उनका नाम था देवी पंपा, तो उनके पति पंपापति। चलो हम लोग जा रहे हैं अभी विरूपाक्ष मंदिर में। देखिए कितना सुंदर। आगे भी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक छोटा दरवाजा है, उसे बोलते हैं छोटा गोपुरम दरवाजा। देखिए कितना सुंदर है नज़ारा। और ये देखिए, ये अशोका शिलालेख है। इसमें वो वहाँ मतलब उस जमाने की लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है। क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आता है। हम लोग अभी अंदर आ गए, लेफ्ट साइड में आ गए। यहाँ पे है गजराज जी, हाथी जी। यही भगवान का जो रथ खींचा जाता है, यही हाथी से खींचा जाता है।
दर्शन लेने के बाद हम लोग निकल पड़े एक चमत्कार देखने। हाँ, उसे लोग चमत्कार ही बोलते हैं। यहाँ पे एक होल है, वो होल से लाइट जाती है, मतलब सूरज की रोशनी जाती है। उसमें जो अपना गोपुरम टावर है उसका शैडो दीवार पर उल्टा दिखता है। आप देखेंगे यहाँ से एक ऊपर से ऐसे रोशनी आएगी होल से, और उसका देखो शैडो अभी दीवार पे कैसा दिखेगा। एक गोपुरम टावर देखो टोटली उल्टा दिखेगा। इसको पिन होल कैमरा प्रिंसिपल बोलते हैं। विदाउट लेंस ये शैडो आके गिर रहा है, फिर भी ये लोग इसे चमत्कार ही बोलते हैं। ये चमत्कार देखने के बाद हम लोग मंदिर के पीछे साइड गए तो वहाँ पे महाप्रसाद दे रहे थे। तो हमने बोला चलो नसीब से मंदिर का महाप्रसाद मिल रहा है, तो हम भी लाइन में खड़े हो गए, हमने भी महाप्रसाद ले लिया। ये महाप्रसाद का जो टेस्ट होता है ना, सच में हम लोग ऐसे बता नहीं सकते, इतना मस्त बढ़िया टेस्ट रहता है। चलो हमने महाप्रसाद ले लिया, अभी हम खाएंगे, फिर अगले स्पॉट पे जाएंगे। प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकले मंदिर से उत्तर की दिशा में। ये जो द्वार है इसे कहते हैं उत्तर गोपुरम द्वार। और इसके बाजू में सुंदर तालाब है, इसे बोलते हैं मन माता तालाब। ये देखो यहाँ से वो उत्तर द्वार दिख रहा है, मन माता तालाब दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे मेन द्वार की तरफ, गोपुरम द्वार की तरफ। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट देखने। हम्पी के मेन द्वार से एग्जिट करने के बाद हमने लिया राइट टर्न, और यहाँ पे है मेन 2 स्पॉट है देखने के लिए। उसमें से अभी मैं बताता हूँ। ये पहला वाला जो है इसे कहते हैं श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। ये देखिए नरसिम्हा का मूर्ति बना हुआ है, भगवान नरसिम्हा का। आप यहाँ पे अच्छे से गौर से देखेंगे तो मूर्ति के हाथ कटे हुए हैं। ये देखिए, ये सब मुगल शासक आए थे ना, उन्होंने सब तोड़ फोड़ कर दिया है। और इसके बाजू में ये है बड़वी लिंग मंदिर, मतलब शिवलिंग है बहुत बड़ा। इसको ये लोग कन्नड़ में या मालूम नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, बड़वी लिंग। ओम नमः शिवाय। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे रानी महल देखने के लिए। ये देखो रास्ते में जाते थे 2 बड़े 2 पत्थर है, इसे कहते हैं सिस्टर स्टोन। वहीं पे टिकट चलता है। बाद में विजय विठल टेम्पल स्टोन चैरिटी ना, वहाँ पे भी टिकट वैलिड है। ओनली फॉर टुडे सनसेट टू सनराइज तक टिकट वैलिड रहता है। 40 रुपीज पर पर्सन टिकट निकाल के हम लोग निकल पड़े रानी का महल देखने। अंदर एंट्री करने के बाद हमें राइट साइड में दिखेगा जल महल, उसको जल मंडप भी बोलते हैं। और उससे आगे थोड़ा जाएंगे तो लेफ्ट साइड में रानी महल का बेसमेंट है। एक्चुअली उस जमाने में इसके ऊपर महल रहेगा। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे है कमल महल, इसको चितरंगी महल भी बोलते हैं। ये इंडो इस्लामिक शैली की वास्तु है। उसके बाद हम लोग देखने आ गए हाथीशाला, मतलब जो राजाओं के हाथी थे। ये देखो ये सामने जो वास्तु दिख रही है, इसमें हाथियों को रखा जाता था। देखिए कितना हाथियों को रखने के लिए कितना सुंदर वास्तु बनाया हुआ है। सामने इतना बढ़िया गार्डन। और ये जो वास्तु दिख रही है, ये जो
पहरेदार थे ना, गार्ड्स, ये गार्ड लोगों का रहने का जगह है। गार्ड यहाँ पे रहते थे। और अभी यहाँ पे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रख के म्यूजियम जैसा बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ है, पुरातन मूर्तियाँ। एक्चुअली ये सब अभी आता है यूनेस्को के अंडर ही आता है। यहाँ पे कोई भी अभी उत्खनन और कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे खुदाई चालू है। इसमें ये सब वास्तु के भग्नावशेष अभी मिल रहे हैं। इसको ये लोग जोड़ के रेफरेंस लगा रहे हैं। महल के बाहर आएंगे तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक म्यूजियम बनाया हुआ है। यहाँ पे पुरानी सब उत्खनन में मिली हुई मूर्तियां है। जो परकीय साम्राज्य के शासक थे उन्होंने तोड़ी हुई मूर्तियां भी यहाँ पे रखी हुई है। बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। म्यूजियम देखने के बाद हम लोग आ गए रानी का स्नानागार देखने। यहाँ पे रानियां स्नान करती थी। रानियों का स्विमिंग पूल था। ये देखिए यहाँ पे अंदर जाने के लिए द्वार बना हुआ है। इसमें ये जो बालकनी दिख रही है ना, ऐसी टोटल 8 बालकनियां हैं। और ये बीच में मुझे लगता है 7 फीट का कुछ तो ऐसा स्विमिंग पूल है ये। स्नानागार देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर जाने के लिए पार्किंग में हम लोग अभी कार लगाएंगे। वहाँ से 10 रुपये में देखिए ये ऐसी कारें चलती है, इलेक्ट्रिकल कारें। चलकर जाने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हमें और भी दूसरा पॉइंट कवर करना था, इसलिए हम लोगों ने एक कार पकड़ लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं विट्ठल मंदिर। है देखिए सामने विट्ठल मंदिर है। विट्ठल मंदिर के लेफ्ट साइड में सुंदर नज़ारा है। विट्ठल बाजार कहते हैं इसे। और ये विट्ठल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय ने ही की थी। कृष्णदेवराय ने बहुत सारी वास्तुएं बनाई थी हम्पी में। उन्हीं वास्तु और मंदिरों में ये एक सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। मंदिर के सामने ये जो है इसे खुला मंडप बोलते हैं। और अभी जो आप देखने जा रहे हैं ये 50 के नोट पे जो हमने देखा है, ये देखो, ये है गरुड़ रथ। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री विट्ठल, इनका ये निवास स्थान है। तो उनका वाहन है गरुड़। तो ये गरुड़ रथ उसका प्रतीक है जो मंदिर के सामने है। और ये देखिए मंदिर का मंडप है। अभी हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं मंदिर के मुख्य हिस्से में। यहाँ पे पहले भगवान विट्ठल की मूर्ति हुआ करती थी, अभी यहाँ पर नहीं है। अभी हम लोग जहाँ से उतरे हैं, जो मुख्य मंदिर को चारों तरफ से घेरे मारने के लिए
ये मंडप बना हुआ है। देखिए कितना अद्भुत वास्तु है। यहाँ पे वेंटिलेशन लाइट का नेचुरल प्रोविज़न किया हुआ है और वहाँ से जो पानी गिरता है नीचे उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ है। वहाँ से पानी ऑटोमेटिकली निकल के बाहर जाता है। देखिए अभी तो हम लोग ये देखिए नेचुरल कितना लाइट मस्त आ रहा है, मूर्तियाँ कितनी सुंदर है। इसे महारंग मंडप बोलते हैं, नहीं तो कुछ उयाले मंडप भी बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं शायद से, कन्नड़ या आंध्रा लैंग्वेज में उयाले मंडप बोलते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो आपको मंडप दिख रहा है इसे रंग मंडप बोलते हैं। अब मैं को देखूंगा तो क्या दिखाई देगा। ये रंग मंडप के जो पिलर्स है उसको म्यूजिकल पिलर भी बोलते हैं, उसमें से म्यूजिक निकलता है। चोर ब्रिटिश आए थे तभी इसमें से 2 पिलर काट के भी लेके गए थे कि म्यूजिक कैसे आता है देखने के लिए। अभी ये सब देखने के बाद हम लोग निकले बाहर, अभी गाड़ी आएगी। दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे अंजनेद्री बेटा, मतलब अंजनेद्री पहाड़ है, उस पहाड़ पे अपने बजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चलो अभी जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ, उसमें मैं अंजनेद्री पर्वत का पूरा डिटेल में हनुमान जी का जन्म स्थान दिखाऊंगा। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। चलो हम लोग अभी निकलते हैं और दूसरा पार्ट में देखिए अंजनेद्री पर्वत।